नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका और हमारी इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में, जहां आपको मिलती है ढेर सारी अपडेट और जानकारियां। तो दोस्तों, आज के जो सेशन होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बीआईजी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 131 सब्जेक्ट की। तो वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर 6 से रिलेटेड है, यानी कि अधिकार वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो उनकी आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर 6 है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें पहला प्रश्न है, दावों तथा अधिकारों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, अंतर बताइए। तो दावों और अधिकारों, दावे क्या क्या होते हैं, अधिकार कौन कौन से, उनके बीच आपको अंतर बताना है। प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पे जो प्राकृतिक अधिकार है उनकी आपको चर्चा करनी है। प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा कीजिए। यहाँ पर आप थॉमस होब्स हैं, आपके जॉन लॉक हैं, रूसो हैं, इनके आप बता सकते हो, इनके जो दावे हैं वो प्राकृतिक हैं, तो आप इनकी चर्चा यहाँ पर कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 3, अधिकारों की संकल्पना को मार्क्सवादी किस रूप से देखते थे, ठीक है, किस रूप में देखते थे। तो आपको बताना है कि अधिकारों की संकल्पना को जो मार्क्सवादी थे, जैसे कार्ल मार्क्स वगैरह है, वो किस रूप में देखते थे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अधिकारों की संकल्पना पर लास्की के क्या विचार हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो संकल्पना है अधिकारों की उसमें लास्की के विचार, पहले आप लास्की के विचार पढ़ेंगे फिर उसको अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है, मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की उद्घोषणा में शामिल विभिन्न अधिकार क्या है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है जो हमारा, उसकी जो उद्घोषणा में सम्मिलित जो मानव अधिकार है उनकी आपको बताना है कि कौन कौन से उसमें अधिकार शामिल है। प्रश्न क्रमांक 6, अधिकारों की विभिन्न परिकल्पनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जो अधिकार है हमारी, उनकी परिकल्पना है जो, उनको आपको संक्षेप में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7, आधुनिक नागरिकों को उपलब्ध अधिकारों का उल्लेख करें। तो जो आधुनिक नागरिक यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग हैं, हमको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उनका हमको उल्लेख करना है यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 8, मानव अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव बताइए। तो जो हमारे राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको प्रभावी बनाने के लिए मतलब वो बेहतर ढंग से अपना कार्य कर सकें और जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं वो उसमें इम्प्लीमेंट हो सकें, उसके लिए आपको कुछ सुझाव देने हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के संघ के प्रयासों का विवरण दें। कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या क्या किया है अभी तक और उनका आपको विवरण देना है यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 10 है, वो है आपका अधिकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए अधिकार की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आप विभिन्न जो हमारे तो आपके जो यहाँ पे विभिन्न हमारे जो विद्वान हैं आप उनके विचार भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आपका बोंसा हो गए, एल.टी. होप्स हो गए, श्रीनिवास शास्त्री हैं, नॉर्मल वाइल्ड है, हॉलेड है, लास्की है, विले है, सालमंड है, बैंथम है, मैकन है, और साथ ही लोग के विचार भी यहाँ पे इंक्लूड कीजिए। आपके क्वेश्चन की डिमांड कंप्लीट हो जाएगी और परिभाषा आपकी जबरदस्त बनकर तैयार हो जाएगी। आशा उम्मीद यही है कि आपके दो प्रश्न क्रमांक 1 से और 10 तक है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जिनकी हेल्प से आप 90+ स्कोर कर सकते हैं ओवरऑल। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा और इनके आने के चांसेस भी हैं इस बार। अगर प्रश्न यानी कि जो एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होंगे तो ये क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, तो आप इनको तैयार कीजिएगा। और अगर आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जिनमें आपकी स्वतंत्रता है, न्याय है और अन्य कई चैप्टर आपके शामिल है, इनकी वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ आप इनको देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें आप, क्योंकि इससे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, फिर उनसे भी तो आने वाले हैं, तो आप उनको भी देखना ना भूलें। और इनके वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दें, उसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहती है। और आपकी जो क्वेरीज हैं आप वहाँ भी लिख के दे सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आपकी क्वेरीज को समाधान हम अवश्य करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से परहेज करके रहिए, क्योंकि इसका ओमिक्रॉन वायरस बहुत खतरनाक तरीके से फैल रहा है, ठीक है। चुनाव भी हैं बीच में, तो इसलिए आप ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में मत जाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।